कभी भी आप अपने रोल नंबर से डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, रोल नंबर से कोई भी शंका मत करिए। रोल नंबर क्या है? रोल नंबर हाथ की मैल है। जब मत तब आते जाता रहता है ना, ऐसा कोई बात नहीं। रोल नंबर में क्या रखा हुआ है? ये रोल नंबर लेके आओ, ये रोल नंबर, ठीक है। ये रोल नंबर कहाँ मिलेगा आपको? इसमें लेके आइए, ए आर आई, ए आई आर, ए आई आर 1 लेके आइए, ये रोल नंबर 1 रखिए, ठीक है। तब सब कोई जानेगा आपको, खाली स्कूल नहीं, पूरा देश, पूरा देश जानेगा। चलो बोलो बाबू, कितना नंबर? 5.2 का हम लोग 3 नंबर तक कर लिए थे पिछले क्लास में, है ना। 1 2 3 कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा? 4 नंबर। 4 नंबर स्टार्ट किया जाए। देखिए 4 नंबर, देखिए बाबू, 4 का 1 नंबर बोला है मध्य समानुपाती। कल के जो क्लास में नहीं आया था वो लोग वीडियो देख लेंगे जाके यूट्यूब पर, पूरा बना दिए हैं। मध्य समा हाँ? अरे सैटरडे को पिछले क्लास में, ठीक है। मध्य समानुपाती का मतलब है कि आपके मध्य में कोई ऐसी संख्या रखना पड़ेगा जो कुछ क्या हो, दो संख्या के डिवीजन कर दे। जैसे आपकी दो संख्या दी हुई है, एगो दिया है 5 और एगो क्या दिया है? 80। 5 और 80, यानी कि मध्य समानुपाती आपके नहीं है। मध्य समानुपाती का मतलब होता है ये 4 गो के अगल बगल, ये 4 गो जो डॉट है ना, इस डॉट के अगल बगल। तो हम लोग को नहीं पता है तो क्या मान लेंगे? एक्स। पहली संख्या कौन हो गई? 5। तीसरी संख्या कौन हो गई? फिर चौथी संख्या हो गया मध्य समानुपाती, मिल गया मध्य। ये देखो, ये मध्य का समानुपाती है। मध्य समानुपाती का मतलब ही है कि आपके बीच में क्या रहेगा? कोई संख्या, ये बॉक्सेस उड़ा रहेगा। 5वां जो है ये पहला, और 80 चौथा। तो सेकेंड और थर्ड क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स एक्स मान लेंगे। और जहां पे एक्स नहीं है वहां पे ए मान लेंगे, जहां पे एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे, ठीक है। ए, एक्स और के पे काम हो रहा है, इसी पे काम हो रहा है ना टोटली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए, तो माना मध्य समानुपाती, माना मध्य समानुपाती, माना मध्य समानुपाती क्या है? एक्स है, ठीक है। बैठाया जाए। इधर देखो मेरे तरफ, इधर देखो, इधर सब कोई देखो। 5:x समानुपात x अनुपात 80, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/x बराबर x/80, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए इधर है बाबू, इधर देखो, x से x का गुणा करेंगे x का स्क्वायर बराबर 80 से 5 का गुणा करेंगे 80 इंटू 5, ठीक है। आगे बढ़े कि गुणा कर दे? 8×5 = 40, गुणा कर देते हैं। 8×5 कितना होता है? 40, और एगो जीरो और लग जाएगा, ठीक है। स्क्वायर जानते हैं, बराबर के उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा? 400 रूट अंडर में, रूट अंडर में 400। x बराबर बताओ, 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। 20 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। हो जाएगा ना? इसके बाद का सवाल हो जाएगा, कर लेंगे ना? चलिए करिए धड़ाक से। x बराबर कितना? 20, यानी यहां पर भी 20, यहां पर भी 20, ठीक है। चलिए बनाइए। देखो 2 नंबर देखो, कितना बोला है? बोलो तो 8.1 एवं 2.5 दिया है। देखिए यहां पे पहले ही हम मध्य समानुपाती x मान लिए हैं, तो कैसे बैठाएंगे? 8.1 अनुपात x समानुपात x और अनुपात 2.5। जब इसको रखते हैं तो 8.1 बटा में कितना? x बराबर x बटा में 2.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर 8.1 इंटू 2.5। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 10, और इधर 10, इधर पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर निकल जाएगा रूट अंडर में, स्क्वायर हटा देंगे, अगर स्क्वायर अगर हटा देते हैं तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा? 81/10 और इंटू 25/10। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर पे, फिर अगर इसको काटते हैं, इधर ही काट दो, क्या करें? इधर ही काट दें, एक्स बराबर इधर ही काट दें, 81/10 इंटू 25/10, है ना। तो काटिए, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 दूना के
10 होता है। फिर 2 से अब तो नहीं कटेगा, ऊपर कितना बच गया 81 और नीचे 2 दूना 4। एक्स स्क्वायर बराबर 81 बटा कितना 4। एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर में 81 बटा 4। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। जब भागा दे देंगे तो 4.5 आ जाएगा। हो गया, इतना ही तो करना था, पॉइंट हटा के 10 बैठाना था। समझ में आया? नहीं समझ में आया, थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया। फिर से देखिए, फिर से देखो, सबका ध्यान इधर, जो बना लिया जो नहीं बनाया उसका भी इधर देखिए ध्यान से। 81 बटा एक्स है तो हम लोग लिखेंगे 8.1 बाई एक्स, इधर लिखेंगे एक्स बाई 2.5। ठीक, देखिए वो इधर तो उसको समझ में नहीं आया है, तुमको समझ में नहीं आया है। देखो एक्स से एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे 8.1 इंटू 2.5 पे रहेगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना मान लिए, क्यों 10 माने, पॉइंट के बाद एक संख्या है इसीलिए 10। इस पॉइंट के नीचे भी कितना 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 81 बटा में 10 इंटू 25 बटा में 10। 5 के पारा से काटो, 5 पचे 25 और 5 दूना के। ठीक है, फिर देखो इस 5 से ये 10 जाएगा 2 बार में गया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 81 बटा में 4 रूट स्क्वायर में, लेकिन अगर ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में बदल जाता है। और 81 बटा कितना आ गया 4। 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। एक्स बराबर, अब ये लोग समझता होगा ये 9 2 कहां से चला आ रहा है भाई, दिमागे में घुस नहीं रहा है। कौन कौन ऐसा सोच रहा है ये 9 और 2 कहां से आया। जानते हो कि रूट से जब बाहर निकलता है तो वो स्क्वायर को लेके निकलता है ना। रूट को अगर निकला तो ये 81 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर कहने का मतलब 81 कहां से आया, तो 9 इंटू 9 आया। 9 9 कितना होता है, जब रूट से बाहर निकालते हैं तो उसका आधा भाग लिखा जाता है। ये किस टेबल में आ रहा है, अब समझ में आया कैसे आया। 9 81 को तोड़ेंगे तो 81 को तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है ये 9 इंटू 9 में टूटता है, लेकिन रूट से बाहर निकालते हैं तो कौन 9 लिखा जाता है, एक ही ठो 9। अगर हम लोग रूट के अंदर 81 को तोड़ें तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं 9 इंटू 9 में तोड़ सकते हैं, और जब बाहर आएगा तो एक ही को 9 बचेगा। समझ में आया, ये नियम होता है। अब इसको भागा दे देंगे तो कितना आएगा 4.5। 9 रुपया का आधा कितना होता है 4.5 रुपया आता है ना। हो गया आंसर, कर देते। सूरज मामू के हिसाब से बराबर ए बटा में कितना एक्स वाई का क्यूब, 3 नंबर है ना, 3 नंबर है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बराबर इसका देखो एक्स का क्यूब और वाई इंटू एक्स और वाई का क्यूब, ये डाला है। इसके बाद ये क्या किया है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का क्यूब है, यानी एक्स कितना बार लिखाएगा 3 बार, एक्स इंटू एक्स आई इंटू वाई इंटू फिर एक्स इंटू फिर वाई इंटू वाई। अब इसको देखा है और काट दिया है। ठीक है, क्या किया है एक्स से एक्स काट दिया, वाई से वाई काट दिया, वाई से वाई काट दिया, ये काट दिया है ना, एक ही तो कटेगा है ना। अब तो नहीं कटेगा, अच्छा दो दो को बच गया, वाई से वाई एक्स से एक्स बच गया। ठीक है, ये तो काट दिए अब, लेकिन आप जानते हैं हमेशा जब प्लस और माइनस रहता है तब कटता है, ये गुणवा में कैसे काट दिए, गुना में कैसे काट दिए बाबू, गुना में तो गुना होता है। ठीक है। कितना अच्छा दिमाग लगाया था बेचारा। गुना में कैसे काट देंगे, प्लस माइनस रहेगा तब ना कटता है। नहीं सही नहीं कटेगा। देखो ए से ए का गुना करेंगे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब इधर देखो मेरे तरफ देखो बाबू, एक्स से एक्स क्यू का गुना करेंगे तो इस एक्स के ऊपर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो अगर एक्स क्यू के साथ एक्स 1 का गुना करेंगे तो एक्स पे पावर कितना आ जाएगा 4,
क्योंकि पावर और पावर गुणा में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो x पे पावर कितना बाबू 4, और y यहाँ पर 1 है, यहाँ पे y क्यूब है, 3 और 1 कितना हो गया, ये भी 4 आ गया। समझ में आ गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 y पे पावर 4 रूट अंडर में, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर। a बराबर कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। समझ में आया। इस तरीके से बनाइए। देखो रोशन इधर देखो, देखिए मध्य में हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a, यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं a। तो बताइए क्या रखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा में, और इधर क्या मान लेंगे a बटा में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a से a का गुणा करेंगे, a स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब कभी भी रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये सिंगल उघारे घूमेगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई। कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक जगह नहीं रह सकता, इसको बाहर निकालेंगे तो ये सिंगल घूमेगा, अब स्क्वायर इस पे अब नहीं चढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a बराबर x से x का गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y से y का गुणा करेंगे y स्क्वायर। समझ में आ गया, x से x का गुणा किए x स्क्वायर, y से y का गुणा करेंगे y स्क्वायर। क्योंकि बीच में माइनस कहां से आया, बीच में माइनस इसलिए आया, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, दो गो प्लस दो गो माइनस। ठीक है, इतना ही आंसर है ना, या तो ये या तो ये। ठीक है, नहीं चलो आंसर है, चलो बना लो। लिखिए अनुपात, 5 नंबर का आंसर लिखिए, अनुपात a अनुपात b एवं c अनुपात d, अनुपात a अनुपात b और अनुपात c अनुपात d में यदि एक दूसरे को, में यदि एक दूसरे को, c अनुपात d में यदि एक दूसरे को, यदि एक दूसरे को के लिखो, को नहीं के, एक दूसरे के विपरीत संबंध हो तो इनके विलोम अनुपात भी, विपरीत संबंध हो तो इनके विलोम अनुपात भी, इनके विलोम अनुपात भी में वही संबंध होगा, भी में वही संबंध होगा, विलोमानुपात में भी वही संबंध होगा। अर्थात परस्पर विपरीत, अर्थात परस्पर विपरीत, अर्थात परस्पर विपरीत, अर्थात परस्पर विपरीत। ठीक है, अर्थात क्या चीज, परस्पर विपरीत। 7 नंबर देखिए बाबू, 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम 2 एवं तृतीय। 6 नंबर सबका हो गया। 6 नंबर देखिए क्या बोला था, एबीसी यदि क्रमिक समानुपाती हो तो यह क्रमिक समानुपाती ही प्राप्त होते हैं। कैसे, तो एबीसी इसके ही क्रमिक क्या हो जाएंगे, सी बी ए। ठीक है, तो ये कितने हैं, 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 5 क्रमिक समानुपाती संख्याओं में प्रथम 2 एवं द्वितीय 6 होने से पांचवी संख्या ज्ञात करिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है a बाई बी बराबर b बाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो प्रथम संख्या और तृतीय संख्या कितनी है, 6, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। तो देखिए यहां पर ये हो गया क्या चीज, प्रथम संख्या, ये हो गई दोनों द्वितीय संख्या, और ये क्या हो जाएगी, तृतीय संख्या। समझ में आ रहा है, हाँ, क्योंकि b को हम लोग क्या मानते हैं, द्वितीय संख्या ही तो मानते हैं, b को क्या मानते हैं, द्वितीय संख्या, और ये क्या है, प्रथम संख्या, तो ये क्या होगी, तीसरी संख्या होगी ना।
नहीं समझ में आया? देखिए फिर से, अगर हम बोलते हैं ए तो इसका मतलब कौन सी संख्या है? प्रथम। अगर बोलते हैं बी तो क्या है? द्वितीय। तो यहाँ पे भी क्या होगा? द्वितीय, और यहाँ पे एक्स तृतीय। तो सबसे पहले हम लोग को तृतीय संख्या निकालनी है, तृतीय के बाद चतुर्थ संख्या निकालेंगे, और चतुर्थ के बाद पांचवी संख्या निकालेंगे। टोटल 5 तो संख्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल कितना बोला है? 5 तो क्रमिक समानुपाती। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला, आप लोग ये मत समझिएगा ये ए है, ये प्रथम संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ऐसा नहीं है। हम अभी किसका मान निकालने जा रहे हैं? तीसरा का, क्योंकि प्रथम और द्वितीय दे दिया है। नहीं समझ में आया? प्रथम और द्वितीय दे दिया है। तो बताइए इस फॉर्मूला के हिसाब से ए का मान कितना है? बताओ तो। ए का मान है 2। अब बताओ बी का मान कितना है? 6। एक्स का मान पता है आपको? नहीं पता, तो एक्स मान लेंगे। देखा जाए तो बताइए कितना है फॉर्मूला? ए बाई बी। ए बाई बी मतलब 2/6। इधर पे कितना होगा? 6/x। समझ में आ गया? 2 से x का गुणा करेंगे 2x, और 6 6 के 36, x बराबर 36/2, काट देंगे तो 18। x बराबर कितना आ गया? समझ में आ गया? x/18। ये तीसरा संख्या निकला। प्रथम दो गो संख्या हमारे पास था, प्रथम दो गो संख्या मतलब प्रथम का संख्या 2, द्वितीय संख्या 6, और तृतीय संख्या। अब चतुर्थ संख्या निकालेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए इसको निकाल लीजिए, कि निकाल दे सब, एक ही बार निकाल दे। तो माना चतुर्थ संख्या क्या मान लेते हैं? माना चतुर्थ संख्या। देखिए हम लोग को मिल गया क्या चीज बाबू? ए मिल गया। ए मिल गया कितना? 2। बी मिल गया कितना? 6। और मान लो कि सी कितना मिल गया? 18। ठीक है, 18। तो अब देखो फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर से फॉर्मूला बनेगा कि ए बाई बी और सी बाई वाई, क्योंकि अब हम लोग को चतुर्थ निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थ। देखिए क्या निकाले बताओ, ऊपर कितना रखे? 2, नीचे फिर कितना रखेंगे? 6। तृतीय संख्या तो हम लोग को मिल गया, तृतीय संख्या कितना था? 18। और चतुर्थ संख्या हम लोग को नहीं पता, इसलिए क्या चीज? ठीक है, ऐसे करके और 5 बार निकाल देंगे, 5वां निकाल देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 से y का गुना, 18 से 6 का गुना, तो उतना पढ़ा पढ़ने कौन जाएगा? 6 18 लिख देते हैं। y बराबर 6 इंटू 18/2, 2 9 18, 6 9 54। y बराबर कितना? चतुर्थ संख्या। अब कौन सी संख्या बच गई? पांचवी संख्या। पांचवी संख्या निकाल दें। माना पांचवी संख्या z। पांचवी संख्या क्या मान लेते हैं? z। निकाला जाए तो अब बताओ तो, अब यहाँ पे अब डी वाली संख्या कितनी आ गई? 54 आ गई। अब तो बेटा हमारे पास तो 4 गो थ्योरीज है, 4 गो ही है ना? 4 तो ही है, 5वां कहां से लेके आए? तो एगो यहां से गायब कर देना पड़ेगा। जाओ तुम चल जाओ। ठीक है, ये बाहर। अब क्या बच गया? 6 18 54, ये ना बच गया। तो देखिए 6 बटा कितना लिखेंगे? बराबर 54 बटा कितना लिखेंगे? समझ में आ गया? एगो में पुट क्या किए? x, एगो में पुट किए y, एगो पुट किए, और सामने वाला जो हिस्सा था इसको उड़ा दिया। क्यों उड़ाए? क्योंकि पांचवी संख्या हम लोग को ज्ञात करनी थी। चतुर्थ संख्या ज्ञात करने को रहता तो इतनी आंसर हो जाता। हो गया चतुर्थ संख्या। समझ में? ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पांचवी संख्या। पांचवी संख्या निकाला जाए। 6 से जेड का गुणा करेंगे 6 जेड, 54 इंटू 18 गुणा करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए जेड बराबर 54 इंटू 18 बटा में कितना? 6। एक्स बराबर 6 9, ठीक है। अब 18 को 9 से गुणा कर देना, जितना आएगा यहाँ पर 172, 170। ठीक है, 8 9 के 72, 72 के 2 हाथ में 7, 9 1 कम 9 7 16। ठीक है, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 1 कम 9, 9 7 16, 162 ना, 18 9 162। ठीक है, सवाल देखिए पहले, एक बार सवाल देखिए पहले। सवाल देखो सबसे पहले बाबू। वो बदमाशी नहीं, देखो इधर देखो, सवाल देखो। बोला है इधर देखो, 6 15 20 और 43 में प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होंगे?
सेम 9 नंबर में भी वही दिया है, दिया ना वही भी। तो 6, 15, 20 और 43 में प्रत्येक के साथ कितना घटाने पर वियोगफल समानुपाती होंगे? तो प्रत्येक के साथ माना प्रत्येक के साथ x घटाने पर, क्या घटाने पर? x घटाने पर क्या मान हो जाएगा? देखो मान हो जाएगा 6 माइनस एक्स बटा 15 माइनस एक्स। इस प्रत्येक के साथ x को घटाना है, जितना नंबर दिया हुआ है, बराबर 20 माइनस एक्स और 43 माइनस, कोई दिक्कत? ठीक है, जो इसमें सबसे बड़ा है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ होगा। अब कैसे लिखेंगे? 6 माइनस एक्स और 43 माइनस एक्स, इधर 15 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स। अब किसके किसके दिमाग में ये चल रहा है बताओ मेरे को कि पहले सर इसको क्यों नहीं लिखे? कोई बात नहीं है, गुना करके सेम ही आएगा। ठीक है, अगर हम 2 से 3 में गुना करें तब भी 6 और 3 से 2 में गुना करें तब भी 6। समझ में आ गया? इसका इससे गुना करेंगे, फिर इसी का इसी से गुना करेंगे, फिर x का 43 से, फिर x का x से। जितना x x रहेगा सबको एक बगल और अगल बगल ले आके बराबर बराबर धर के काट देंगे। ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएगा, कट जाएगा। इतना ही करना है, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स एक्स मिलेगा तो एक्स का स्क्वायर बनेगा ना। उसी तरह देखना, बराबर के इधर उधर कट जाएगा तो काट सकते, बराबर में तो काट ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा करके इधर भी एक्स स्क्वायर एगो मिलेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो सबसे पहले तो वही कट जाएगा, नहीं कटेगा। और उसके बाद कुछ कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, तो काट देना नंबर, जो बच जाएगा वही आंसर होगा। बराबर के इधर उधर फेंकते रहना, प्लस में होगा माइनस में चल जाएगा, माइनस में होगा प्लस में कर देना। इतना नहीं कर सकते हो, कम से कम मेरे लिए तो कर ही सकते हो, है ना। तो कल घर से ये सब करके लेके आना है। कितना नंबर? 8 नंबर और 9 नंबर, 10 नंबर आप उनका बताएगा। ठीक है।